जो शिक्षक पदोन्नति में करोड़ों रुपए का लेन देन करके भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है और काउंसलिंग के समय उन स्थानों को नहीं दर्शाया गया जिन स्थानों में संशोधन किया गया, तो इससे ये प्रतीत हुआ कि लाखों रुपए का लेन देन हुआ है, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें हमने मंत्री जी को पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा था कि संशोधन की सूची जो है तत्काल निरस्त करें, क्योंकि संशोधन जो हुआ है नियम विरुद्ध हुआ है। इसमें पूर्णतः नियम का पालन नहीं किया गया है। आज पुनः मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इसको निरस्त करें और संलिप्त जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर FIR प्रकरण दर्ज किया जाए और इसके अलावा और गंभीरता से सूक्ष्मता से जांच की जाएगी तो और इसमें बहुत सारे खुलासे होंगे। आधा पद सीधी भर्ती के लिए आरक्षित होते हैं और आधे पद के जो जगह होते हैं वो प्रमोशन से भरे जाते हैं। तो जो काउंसलिंग किया गया उसमें षड्यंत्र पूर्वक ढंग से आधे स्थानों को नहीं दिखाया गया, दूर दूर के जगह में पोस्टिंग की गई, फिर उसके बाद जो प्रमोशन हुए थे उसके बाद जो पदस्थापना हुई थी उसमें भारी पैसे लेकर के पदस्थापना में संशोधन कर दिया गया। हजारों की संख्या में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद जो लोग पैसा दे पाए उन लोगों को पास के जगहों में पोस्टिंग कर दी गई। अब ये अनियमितता तो जो सामने आया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में और जिसके नाम आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है, अजय चंद्राकर भी कभी स्कूल मंत्री रहे हैं, उसके पहले और बाद में भी उनके ज़माने में लोग स्कूल मंत्री रहे हैं। ये जो लगभग सिस्टम विभाग में बना हुआ था उसकी सूत्रपात करने वाले तो वही लोग हैं, लेकिन शिक्षा विभाग पवित्र विभाग है, इसमें जितना भी सुधार किया जा सकता है। अभी वक्त चुनाव का आचार संहिता लगने में थोड़ा समय है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा वो ज्वलंत मुद्दा है जिसकी चर्चा चारों ओर है। जी हां, छत्तीसगढ़ के प्रशासन में इन दिनों इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या शिक्षकों के प्रमोशन में करप्शन हुआ है और जैसे ही ये बात पता चली बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले ही हुई है और आरोप मढ़ दिया गया है सरकार पे। सरकार क्या कह रही है? वो कह रही है कि गड़बड़ियों को ठीक करने का प्रयास हो रहा है और प्रयास दिख भी रहा है। कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों पर FIR के निर्देश हैं और जिसमें गड़बड़ी थी उसे निरस्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन क्या इसमें अभी भी कोई राजनीतिक खेल बाकी है? क्या इसके पीछे की सच्चाई है? शिक्षक क्या कहते हैं? कांग्रेस भाजपा का क्या कहना है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजनारायण द्विवेदी जी मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेज तर्रार नेता निशिकांत पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को जल्द से शुरू करता हूं और जैसे कि जनता को हम समझा पाएं ये बताते हैं कि शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर जो एक आदेश जारी हुआ जिसे संशोधन आदेश के रूप में लोग जानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी हुई जिसमें सवाल उठ रहे हैं, सवाल शिक्षक उठा रहे हैं और इस वजह से जांच हुई, जांच में गड़बड़ी पाई गई और जांच के बाद अब इसे निरस्त करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन ऐसी सब परिस्थितियों के बाद करप्शन की कहीं ना कहीं बू आ रही है। सबसे पहले शिक्षकों की ओर ही रुख करता हूं और शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि आखिर गड़बड़ी क्या हुई, क्या ये कोई चूक थी, कुछ ऐसी मिस्टेक थी जिसे समझने की जरूरत है, या लेन देन का पूरा मामला है। राजनारायण जी अच्छे से बताएंगे। राजनारायण जी, क्या आरोप है आपके? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक तो 10-15 वर्षों से पदोन्नति प्रमोशन जो है लंबित था। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ये पदोन्नति को लेकर आए। आज इतने वर्षों बाद पदोन्नति हमारा रास्ता खुला, परंतु इस पदोन्नति में जिस प्रकार से संशोधन का खेल खेला गया, वो संशोधन का खेल में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त है। क्योंकि हम जो शिक्षक महासंघ है वो संशोधन के विरोधी नहीं है, लेकिन संशोधन की जो प्रक्रिया हुई है वो पूर्ण रूप से अवैधानिक है, क्योंकि नियम विरुद्ध है। क्या नियम विरुद्ध है? नियम विरुद्ध इसलिए है कि जब काउंसलिंग की गई पूरे संभाग वाइज, हर संभाग में उन स्थानों को छुपा कर रखा गया जो शहरी क्षेत्र में थे
और उन स्थानों को दर्शाया गया जो कि दूरांत 100-200 किलोमीटर ग्रामीण अंचल में दूरस्थ वनांचल में थे, उन स्थानों को दर्शाया गया। और वो बेचारे शिक्षक जो काउंसलिंग को अपनाकर दूरस्थ स्कूल में अपने चले गए, पदस्थापना ले लिए, उनके खिलाफ आज अन्याय हुआ है। और ऐसे शिक्षक को जो संशोधन हुए हैं वो स्थानों को दर्शाया ही नहीं गया और उन स्थानों पर सीधा सीधा संशोधन कर दिया गया लेन देन करके। मतलब जो स्थान आप दर्शाए नहीं उन स्थानों में संशोधन कर दिए। तो मतलब इसका पूर्णतः सीधा सीधा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है ये पूर्णतः अवैधानिक थी। और इस मामले को लेकर हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया था और माननीय शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी अत्यंत संवेदनशील हैं। उन्होंने संज्ञान में लेते इस पे बड़ी कार्रवाई की, अधिकारियों पे कार्रवाई की। उसके लिए हम माननीय रविंद्र चौबे जी का साधुवाद ज्ञापित करते हैं। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई? जब सरकार को पता चल गया तुरंत उसने कार्रवाई कर दी, तो इसमें करप्शन जैसी बात कहाँ से दिखाई देती है? कुछ चूक की कुछ लोगों ने, उन पर कार्रवाई हो रही है। नहीं, इसमें चूक ये है कि जब सरकार ये मान रही है, कार्रवाई किए, सरकार ये मान रही है कि ये अवैधानिक है, जो संशोधन हुआ है वो नियम विरुद्ध हुआ है, तो इसका मतलब संशोधन सूची भी निरस्त हो। ये हमारी संयुक्त शिक्षक महासंघ की भी ओर से हमने अनुरोध किया है कि पूरी सूची को निरस्त करें और नए सिरे से इसकी काउंसलिंग कराई जाए और पूरे नए सिरे से पूरे रिक्त स्थानों को इसमें दर्शाया जाए। और दर्शाते हुए वो जो बेचारे इसमें पीड़ित शिक्षक भी हैं जो इसमें अभी संशोधन में आए हैं उनको, और जो चाहे दूरस्थ अंचल में चले गए शिक्षक, उनको दोनों को इसमें बराबर लाभ मिल सके। बिल्कुल। तो एक तरीके से ये पूरा मामला जो अब तक समझ में आ रहा है, पसंदीदा जगह पर पदस्थापना प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। जैसे ही इस बात का पता चला सरकार एक्शन में आई और कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी दूर से बैठकर इंतजार नहीं कर सकती थी और इसीलिए बीजेपी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पांडे जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। निशिकांत पांडे जी, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया, कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों को इसमें क्या गलती दिखती है? क्यों इसे आप लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मोहन जी, प्यादे को मारने से कुछ होगा नहीं। जो इसका सर्जरी किया है, जिसने इस बीमारी को लाया, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हमारे बड़े भाई राजनारायण जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बात रखी। एक्चुअली विषय ये है कि नजदीक में या पसंदीदा जगह पे आपकी पोस्टिंग के लिए लोगों ने पैसे लिए और उस बात को लेके कुछ अधिकारियों पे आपने कार्रवाई कर दी। अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी, लेकिन उसके ऊपर कौन था? क्या इसी के लिए शिक्षा मंत्री को आपने बदला? ये बात की जानकारी आपके समक्ष आ गई थी, इसलिए शिक्षा मंत्री आपने बदला क्या? क्योंकि चलता फिरता गाड़ी से उतार देना और आधा देना मोहन मरकाम को, आधा देना रविंद्र चौबे जी को, इसका ये किस और इशारा करता है, ये भी देखने वाली बात है। जब आपको काउंसलिंग करनी ही थी। अच्छा मोहन जी, आपके दिल में या हृदय में छल कपट नहीं है तो आपको कोई भी चीज छिपाने की आवश्यकता क्या है? कि आधा लिस्ट छिपा दे कि यहाँ पे भी जगह खाली है और आधा लिस्ट दिखाए कि दूरस्थ क्षेत्र में आप चले जाइए। तो विषय ये है कि प्रदेश की जनता को छलने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। पीएससी में आपने घोटाला देख लिया, कैसे मतलब अधिकारियों के बाल बच्चे और नेता के बाल बच्चे उसमें आगे सिंडिकेट में। तो विषय यही है, चारों तरफ जब घोटाला है, गोबर तक में कांग्रेस पार्टी घोटाला कर रही है। तो ये तो देखिए जाने का कर्म है, ये जाने वाले हैं। तो जाते जाते जितना भी लूट सके, समेट सके, वैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रदेश की आवाज को लेकर, प्रदेश के दर्द को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी सवाल करती है तो ये महत्वपूर्ण विषय है। आखिर हाई कोर्ट को इसको रोकना क्यों पड़ा, ये भी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने काउंसलिंग की तो आधा क्यों की, आधा क्यों नहीं की, पूरा बताना था। अगर ये कार्रवाई जो आपने की है जेडी पे, ज्वाइंट डायरेक्टरों पे जो कार्रवाई की है, वो किसके आदेश पे ये काम कर रहे थे? संभव नहीं है कि ऐसा कार्रवाई, मतलब प्रदेश ने तो नहीं देखा है। हो सकता है कि ये किसी के इशारे पे ये काम किया होगा। ये पैसा जो है सीएम हाउस के माध्यम से 10 जनपद तक गया होगा, ये भी एक बात है। तो ये सारी चीजें, इस पे एकदम सूक्ष्मता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लिपा पोती का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो स्वीकारनीय है।
इसलिए आज हमारे बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात आप मीडिया के समक्ष रखी और तथ्यों के आधार पर रखी। ये बात सर्वविदित है कि यहाँ पे धांधली हुई है। धांधली को स्वीकार करती है सत्ता भी, कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार करती है, उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन कार्रवाई अधूरी क्यों की गई और मंत्री को हटाया गया क्या, इसी के कारण हटाया गया क्या, ये महत्वपूर्ण लेकिन सवाल पांडे जी, है। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो जिम्मेदार अधिकारी है। अधिकारी ने सूची बनाई, अधिकारी पारदर्शिता नहीं रखे, कुछ नाम छुपाए गए, इन सब के लिए तो जिम्मेदार व्यक्ति बने हुए हैं ना भाई, उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप सरकार को या सरकार के मंत्री को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इसके लिए? मोहन जी, वही बात बोल रहा हूँ, ये एक सरकार जो है इंडिकेट और सिंडिकेट की है। ये हर चीज में घोटाला कर रहे हैं सिंडिकेट बना के, चाहे रेत का हो, शराब का हो, कोयला का हो, अनाज का हो, गोबर का हो, सभी जगह सिंडिकेट है। तो ये मैं मान ही नहीं सकता कि इसमें सरकार शामिल नहीं है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपकी संलिप्तता नहीं है, अगर आपकी संलिप्तता नहीं है तो साबित करो। ये आपके ऊपर है साबित करना कि आपकी संलिप्तता नहीं है। बाकी चीजें जो स्पष्ट की राजनारायण द्विवेदी जी ने, उसको आप सुनिए तो ध्यान से, क्या मतलब बांगड़ बिल्ले क्या करना चाहते हैं प्रदेश में। ठीक है, शिक्षा को भी व्यवसाय का अगर आपने वो बना दिया एक आधार, शिक्षक देश के और प्रदेश के युवाओं के, नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं, उसमें अगर आप भ्रष्टाचार ला रहे हो तो ये आपकी नैतिक पतन की ओर आपका। पांडे जी, आप लोग कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं? एफआईआर हो गई, चिन्हित किया जा रहा है, सूची निरस्त हो रही है। जो मॉनिटर किया इसको, जिसने इस प्रणाली को इजाद किया, उसको पकड़ के उस पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, ये ज्वाइंट डायरेक्टर पे, अधिकारियों पे कार्रवाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसकी चिड़िया फंसी हुई है, उसने हस्ताक्षर किया आपके कहने पे, लेकिन पैसा जिसने लिया वहां तक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। चौबे जी तो कह रहे हैं कि ये अजय चंद्राकर जी के समय से परंपरा है। चलिए जवाब लेंगे दुबे जी से। दुबे जी, सारी बातों को सुना आपने, शिक्षक भी नाराज हैं, शिक्षक परेशान थे, उन्होंने शिकायत की, कार्रवाई हो रही है, बीजेपी से मुद्दा भी बना रही है। ऐसे में आप लोगों की उजली शर्ट पे दाग लगते हैं, दाग के छींटे लगते हैं, इसे धोएंगे कैसे? तिवारी जी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्रवाई हो रही है। और तो और यदि कोई मामले की बात संज्ञान में आती है तो उस पे जांच करने के पश्चात पूरी तरह से निष्पक्षता से कार्रवाई छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा सांप निकलने के बाद लाठी पीटने का काम करती है, ये बेसुधी के सुप्त रूप से सोए रहते हैं। जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार के पास शिक्षकों के संशोधन, उसमें सूची में गड़बड़ी के मामले सामने आए, उन्होंने जांच कराई और बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग सहित ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं उन पे कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जैसे कि राजनारायण द्विवेदी जी ने बताया कि शिक्षकों के प्रमोशन जो पिछले भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में 10 वर्ष से अधिक समय से रुके हुए थे, उन शिक्षकों को उनके अधिकार दिलाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया। और तो और यदि लिपिकीय त्रुटि से कोई कार्यवाही जो काउंसलिंग के माध्यम से होनी थी, यदि उसे छुपा करके कार्यवाही की गई थी, संशोधन आदेश जारी किए गए थे, तो उन पे जांच करा करके कार्यवाही निलंबित करने की कार्यवाही जो जिम्मेदार अधिकारी है, प्रथम दृष्टिया जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन पे कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। और तो और एफआईआर की बात करके छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने छत्तीसगढ़ सरकार में कठोर पारदर्शिता पूर्वक कार्यवाही को संपादित करने का संकल्प लिया है, यह बात भी प्रमाणित हुआ है। लेकिन भाजपा मुद्दों विहीन है, मुद्दों पे जानती नहीं है, मात्र कार्यवाही, जैसे चावल घोटाले की जांच छत्तीसगढ़ सरकार ने की, यदि कोई दुकानदार गड़बड़ी कर रहा है उसका सरकार दोषी नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं उसके लिए सरकार पे दोषारोपण करना भाजपा की ऊंची राजनीति का परिचायक है। लेकिन कांग्रेस सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने देने चाहती, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे प्रथम प्राथमिक रूप से कार्यवाही करके उन्होंने पारदर्शिता का प्रमाण दे दिया है। ठीक है, बीजेपी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पांडे जी से शायद कनेक्शन कट गया है, लेकिन कांग्रेस की बात से एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता जब उसने चोर पकड़ लिया है।
जब चोर पकड़ लिया तो ये नहीं कह सकते कि भाई चोरी क्यों हो गई, चोरी हुई लेकिन चोर को पकड़ लिया गया। निशिकांत पांडे जी, आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि कार्रवाइयां भी हुई है और कार्रवाइयां हो रही है, तो ये बात भी है कि उसमें भूमिका सरकार के मंशा नहीं होगी, तभी तो कार्रवाई कर रही है सरकार, नहीं तो बचाव नहीं करती। मंशा है, किसी को बचाने के लिए इन पे कार्रवाई की जा रही है। मैं पहली लाइन बोला, प्यादों पे कार्रवाई की जा रही है, जो इसके मास्टरमाइंड हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण विषय क्या है मोहन जी, इनके एक स्वयं के नेता और विधायक हैं, वही बोलते हैं ट्रांसफर की बोली और पोस्टिंग की नीलामी होती है। तो ये बात तो हम लगातार बोल रहे हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की ये सरकार है, उसमें पैसा कमा के 10 जनपद के चरणों में चढ़ाया जा रहा है, प्रदेश के संसाधन को लूटा जा रहा है, तो नैतिकता तो इस सरकार में नहीं है और हमको विश्वास भी नहीं है कि ये कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि कार्रवाई करनी होती है। देखिए मोहन जी, मैं जो आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूं कि शिक्षा मंत्री से शिक्षा विभाग लिया गया, ट्राइबल विभाग लिया गया, उसके पीछे का कारण यही है। आगे भविष्य में ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन ये बता नहीं रहे। ये मंत्री के नाक के नीचे किया गया काम है, मंत्री के संरक्षण में किया गया काम है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। लगातार उस मंत्री के खिलाफ लगातार कितनी बार आरोप लगाए, 4 बार 5 बार उसका मंत्री को हटाने के पीछे क्या यही प्रकरण जिम्मेदार था, यही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा, ठीक है, ये इस मामले में दुबे जी से जवाब लेंगे, लेकिन द्विवेदी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजनारायण जी, कार्रवाइयां हो रही है, इससे कितना संतुष्ट है? अब शिक्षक संघ को ये लग रहा है कि नए सिरे से सब कुछ हो पाएगा और समय ज्यादा नहीं बचा है, सितंबर में आखिरी में आचार संहिता भी लग जाएगी, सब कुछ नहीं होगा, ठप हो जाएगा सब मामला। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री संवेदनशील है, कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे है, वो स्वागत योग्य है। परंतु लेकिन जिस प्रकार भ्रष्टाचार से ये इस प्रकार से जो काउंसलिंग करके जो संशोधन किया गया है, अब आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, रायपुर संभाग में 50% संशोधन, माने 1200 पद प्रमोशन हुए, उसमें 500 से ज्यादा अधिक लोगों का संशोधन कर दिया गया। बिलासपुर में 800 से ज्यादा लोगों का संशोधन कर दिया गया। उसी बार दुर्ग संभाग में 400 से अधिक लोगों का संशोधन कर दिया गया। सरगुजा संभाग में भी ऐसी 400 से अधिक लोगों का संशोधन कर दिया गया। टोटल 4000 कितने, मतलब बस्तर में भी ऐसी संशोधन की गई, मतलब हजारों, मतलब 2 से 3 हजार की संख्या में संशोधन किए गए। लेकिन तो क्या इसमें मॉनिटरिंग नहीं थी? मंत्री स्तर पे जानकारी तो रहती है। इसमें मुझे लगता है कि मंत्री जी को अंधकार में रख के इस प्रकार के अधिकारियों द्वारा खेल खेला गया है। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से संवेदनशील है, वो इस सूची को निरस्त करेंगे, संशोधन सूची को, और पारदर्शिता के साथ पूर्ण रूप से जो इसमें प्रभावित शिक्षक हों, चाहे संशोधन वाले हों चाहे दूरस्थ स्तर पे चले गए हों शिक्षक, वो उनको पारदर्शिता रूप से पूर्णतः काउंसलिंग कराकर पुनः काउंसलिंग कराई जाए और नई पदस्थापना की जाए। वो तो बोल रहे हैं करेंगे करके। पांडे जी चलिए अपनी बात जोड़ दीजिए, फिर सवाल लूंगा दुबे जी से, जल्दी। मैं कह रहा हूँ राजनारायण द्विवेदी जी, आप मेरी बात से सहमत हो ना हो अलग विषय है, लेकिन ये शिक्षा मंत्री के ऑफिस से इस कार्य को डील किया गया है। आप बात मानो, इसको बाद में भविष्य में ये चीजें सामने आएगी। दूसरा मत इसी मामले में ऐसे ही मामला एक अनुकंपा नियुक्ति का भी आपके समक्ष आएगा, बहुत जल्द आएगा। उसमें जो शिक्षा मंत्री का मेन ओएसडी है वो इन्वॉल्व है। आप मेरे बात को आप दरकिनार कर सकते हो, उसको नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन ये चीजें आने वाली है आपके समक्ष, आप देख लेना। ठीक है। पांडे जी ने भी बातें जोड़ दी, राजनारायण जी ने भी कही है। दुबे जी, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो अधिकारी हैं वो एक तरफा चला रहे थे, मंत्री को जानकारी नहीं दे रहे थे, या कहें मंत्री जी अंधेरे में थे। इस तरीके की बातों से कितना सहमत होंगे? कहीं ना कहीं कुछ तो उनको अंधेरे में रख के काम किया गया है। देखिए, ग्राउंड पे या निचले स्तर पर जो कार्रवाइयां होती हैं वो ऊपर तक जाए संभव नहीं रहती, लेकिन यदि कोई गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वपूर्त संज्ञान लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित की है। अब भाजपा, निशिकांत पांडे जी बता रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले, यदि छत्तीसगढ़ को स्वस्थ प्रशासन देखना चाहते हैं तो आप गड़बड़ियों का तथ्यात्मक प्रमाण से शिकायत करें। लेकिन भाजपा किसी भी मामले में तथ्यात्मक शिकायत करने के साहस
नहीं कर पाई है। और इनके कार्यकाल में जिस प्रकार से संविदा कर्मियों, शिक्षा कर्मियों के साथ अनुकंपा नियुक्ति के मामले आज बहनें जो हड़ताल में बैठी है, ये भाजपा कार्यकाल की देन है। और तो और मैं बताना चाहूंगा, भाजपा के कार्यकाल में किसानों के सूखा राहत के पैसे भी अधिकारी खा जाते थे। प्रमाणित होने के बाद, दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित होने के बाद किसी भी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही 15 वर्षीय कार्यकाल में नहीं हुआ। शौचालय की राशि आम जनता को मिलनी थी, उसकी राशि को सीधे तौर पर गबन करके हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित नहीं की गई, उस पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। और तो और शिक्षा और परीक्षा की जिस प्रकार से 15 वर्षीय भाजपा कार्यकाल में दुर्गति हुई थी, जिसके कारण शिक्षा छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा था, कलंकित हुआ था। उसके बाद भी उन जो गड़बड़ियां किए थे उन पे कार्रवाई सुनिश्चित करना तो दूर, उन पे निलंबन की कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस तक की कार्रवाई भाजपा सरकार ने नहीं की थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कदम बढ़ाते हुए सीधे सीधे संयुक्त संचालकों को निलंबित किया है, एफआईआर दर्ज करने की बात की है। और जैसे जैसे प्रक्रियाओं में जो संलिप्त होंगे वो किसी भी परिस्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शितापूर्ण निर्णय है। और छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग और परीक्षा सहित शिक्षा के साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो एक वातावरण है पक्ष प्रशासन का, भरोसे का, इसलिए हम कहते हैं भरोसे की सरकार है छत्तीसगढ़ में, भरोसे की सरकार है। भूपेश है तो भरोसा है, छत्तीसगढ़ की आम जनता ऐसे ही नहीं कहती है। और हमारे पैनल में दुबे जी हैं तो भरोसा है। दुबे जी के कहने का लब्बो लुबाब ये है पांडे जी की वो अपनी सफाई तो दे ही रहे हैं, आप लोगों के दाग भी दिखा रहे हैं कि आप लोग के समय क्या क्या हुआ। ऐसे में दोनों एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं एक वाजिब प्रश्न पूछ रहा हूँ। फलना है तो भरोसा है का वाजिब प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक एग्जाम में इतने 1500 एग्जाम पर अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे और उसमें जब परिणाम आया तो 1599 आ गया। ये है इनका पारदर्शिता। ये पारदर्शिता से ये काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांके, अगर किसी कालखंड में कुछ भी गड़बड़ियां हुई है, आपके पास सरकार थी, आपके पास सत्ता था, सिस्टम था, क्या कार्रवाई की आपने? एक व्यक्ति का नाम बताओ जिस पर कार्रवाई की आपने। चलिए आज के मुद्दे, ठीक है मोहन 10 सेकेंड, आप जो बात कह रहे हो रुपेश जी, मैं कह रहा हूं कि आपने स्वीकृति दी कि गड़बड़ियां हुई। हम बता रहे हैं पीएससी में गड़बड़ी हुई है, आप शास्त्र की बात कर रहे हो, हम तो बता रहे हैं कि 99 अभ्यर्थी आसमान से आ गए या इटली से आए पता नहीं चला। तो ये चीजें गड़बड़ियां आपने खुद स्वयं दिखाई है, हमने उसको दिया है मुद्दे पे। लेकिन विषय क्या है? विषय ये है मोहन जी कि जब प्रदेश में ऐसे ही बांगड़ बिलों की सरकार रहेगी, बहुत दिनों से भूखे प्यासे, 15 साल से भूखे प्यासे थे, लूट लो पूरे प्रदेश को, हर सेक्टर में जाके लूटेंगे, कोयला, चावल, शराब, गोबर, सारे कार्रवाई तो कर रहे हैं, कार्रवाई तो हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग तक में इन लोग शिक्षक देश का और प्रदेश का भविष्य गढ़ता है, उनसे पैसे लेके मनमाने जगह पर स्थानांतरण करना। यही बात तो हमारी एक आपसे सवाल है मोहन जी आपके माध्यम से कि शिक्षक को व्यवसाय में डाला आपने, वो क्या पढ़ाएगा जाके बच्चों को? वो प्रदेश का भविष्य गढ़ने वाला व्यक्ति है। शिक्षक को भी आपने बदनाम किया और जो ज्वाइंट डायरेक्टर पर आपने कार्रवाई की है, अधूरी कार्रवाई है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से किया गया है। आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, मेरे ऊपर एफआईआर कर दो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, लेकिन शिक्षा मंत्री के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये काम हुआ है, उसने पैसा लिया है। ठीक है दुबे जी, फटाक से जवाब दीजिए। मंत्री की भूमिका बार बार उठ के आ रही है, मंत्री की भूमिका, पिछले मंत्री जो थे जिन्हें हटाया गया, क्या ये सब यही वजह थी? देखिए तिवारी जी, भाजपा अपने नाक को छुपाने के लिए दूसरे पे दोषारोपण करने का काम करती है। सिर्फ भ्रष्टाचार लेन देन की बात करने से नहीं होता। यदि भाजपा में साहस है तो वो तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित करने के साथ ये की बात के साथ कोई भी हितग्राही, जिस प्रकार से पीएससी की बात करते हैं, पीएससी घोटाले में एक भी हितग्राही एक एक करके बोलिए जवाबदेही निर्वहन करना चाहती है तो शिक्षक जो शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ उनमें से किसी एक शिक्षक को अपने साथ रख लेते, लेकिन ये ना तो जनता के साथ में है ना कर्मचारी के साथ में है। और छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदारी
निलंबित कर दी है। पांडे जी बोलिए। सिर्फ अपनी को छिपाने के लिए मंत्री पे दोषारोपण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का प्रत्येक मंत्री बेदाग रहा है, बेदाग है, इसलिए छत्तीसगढ़ का भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार है। हर जगह सम्मेलन हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जगह जाकर मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी शिकायतें नहीं मिली, और शिकायतें मिली तो जांच कराने के बाद कार्रवाई की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में एफआईआर की बात करना छत्तीसगढ़ सरकार की कठोर और पारदर्शीपूर्ण निर्णय है। ठीक है, कठोर कार्रवाई हो रही है। पांडे जी आऊंगा आपके पास है, राजनारायण जी से पूछ लेते हैं, कार्रवाइयों से कितना संतुष्ट है शिक्षक संघ? क्या ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है, इससे आप लोगों की समस्या हल हो जाएगी और आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? हमारी पूर्णतः समस्या तभी हल होगी कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो तो ठीक है, वो कार्रवाई जरूरी भी था, और जो शिक्षा मंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं वो स्वागत योग्य भी है, और उनके ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए और इसकी जांच पुलिस से भी होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे मोहन भैया ये बोलना चाहूंगा कि ये नियम विरुद्ध संशोधन बार बार मैं निरस्त करने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नियम क्या कहता है, जो जिस स्कूल में अगर पद रिक्त है आप उसी, अगर वहां कोई शिक्षक का प्रमोशन वाला तो आप उसी स्कूल में उसको पदस्थापना करें। लेकिन कैसा किया गया है, उस स्कूल के शिक्षक को हटा के 200 किलोमीटर दूर भेज दिए और 200 किलोमीटर दूर वाले शिक्षक को उसी स्कूल, उसके स्कूल में भेज दिए। माने इस जैसे तो ब्लॉक का उदाहरण दे रहा हूं, धरसीवा ब्लॉक का, धरसीवा ब्लॉक में 35 शिक्षक ऐसे आ गए हैं जो देवभोग साइड से है, देवभोग से है, गरियाबंद से है, महासमुंद से है, और रायपुर के धरसीवा ब्लॉक के शिक्षकों को उठाकर गरियाबंद महासमुंद भेज दिया गया है। तो इसलिए जो विसंगति है, लेकिन अभी भरोसा है कि नहीं आपको कार्रवाइयां हो रही है? मुझे पूरा भूपेश बघेल जी पे और रविंद्र चौबे जी पे, माननीय शिक्षा मंत्री पे पूरा भरोसा है कि ये जो गड़बड़ी है इसको पूर्णतः सुधार करेंगे और इसको जो संशोधित जो सूची है इसको पूर्णतः निरस्त करेंगे और नए सिरे से इसकी पारदर्शिता पूर्वक काउंसलिंग करेंगे। राजनारायण जी की बात से पांडे जी ये लग रहा है कि ये तो शिक्षक और सरकार या मंत्री विभाग का मामला हो गया, आप लोग कहां बीच में आ गए? ये दोनों तो निपट लेंगे, ये संतुष्ट हो गए, वो संतुष्ट कर दिए, आप लोग क्या होगा आप लोगों का? नहीं, ये पूर्णतः भ्रष्टाचार का मामला है, और जो राजनारायण द्विवेदी उससे सहमत हूँ कि धरसीवा वाले को गरियाबंद और देवभोग इसलिए भेजा गया कि तुम लाके यहाँ पैसा छोड़ोगे तो तुम्हें टिक करूंगा। दूसरा महत्वपूर्ण से जो बोल रहा हूँ, ये जो मंत्री जी को बोल रहे थे कि बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ये वही मंत्री जी हैं मोहन जी जिन्होंने अपनी पत्नी को ही अपने डिपार्टमेंट में नियुक्ति दे दी थी। तो बात क्या है, इनके 5 ओएसडी इस्तीफा तक दे चुके हैं, उनको हटाना भी पड़ा है। इन्हीं भ्रष्टाचार में, बर्तन वाले में और डस्टबिन वाले में इनको हटाना पड़ा है। 30 सेकंड में जल्दी दुबे जी जवाब देंगे। दुबे जी, सारे आरोप आप लोगों के तरफ हैं, शिक्षक भी थोड़ा नाराज हैं, बीजेपी भी नाराज है, सवाल उठ रहे हैं, जल्दी बता दीजिए, आश्वासन क्या देंगे? निरस्त करें। देखिए तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में ठीक है जी कर्मचारी आंदोलन होता है या कर्मचारियों की संबंधी समस्याएं होती हैं, उनके लिए वे पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ उनके साथ चर्चा करके उनकी मनसा के अनुरूप और उनकी मांग के अनुरूप कार्रवाई करते हैं। और अभी जैसे राजनारायण द्विवेदी जी शिक्षक संघ के हमारे सम्मानित नेता हैं, उनके द्वारा बार बार छत्तीसगढ़ सरकार की कार्रवाई पे भरोसा जताया जाना निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शिता और भरोसा की, चलिए भरोसा है तो उसे तोड़िएगा मत। शिक्षक बड़े आशा से इस पूरे कार्यक्रम को भी देख रहे हैं और शिक्षक संघ के अध्यक्ष मांग भी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि 2 दिन हो गए, आदेश नहीं निकला है अभी तक, बोला जरूर जा रहा है, तो जल्द से जल्द आदेश निकालिए और शिक्षकों की मांग पूरा करिए, नहीं तो बीजेपी बैठी है इंतजार में आप लोगों पर तोहमत लगाने के लिए। हम इंतजार करेंगे उस आदेश का और उसके बाद एक बार फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में राजनारायण जी मेरे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और रुपेश दुबे जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे, समय कम है और इसीलिए मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।